अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के आज के लेक्चर में हम मौज़ूआती मुताले में से पहला चैप्टर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी वजाहत आपके सामने बयान की जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 9th क्लास के सिलेबस में 4 चैप्टर्स जो हैं वो मौज़ूआती मुताले में शामिल हैं। पहला चैप्टर जो है उसका उन्वान है कुरान मजीद। इस पहले चैप्टर में 3 टॉपिक्स पे बात की गई है। नंबर 1 कुरान मजीद का तारुफ बयान किया गया है। नंबर 2 कुरान मजीद की हिफाजत से मुताल्लिक बात की गई है। और नंबर 3 कुरान मजीद के फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नंबर 1 पॉइंट जो है इस चैप्टर का कुरान मजीद का तारुफ उसे आपके सामने बयान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुरान का लफ्ज़ क़िराअतुन से लिया गया है जिसका माना है पढ़ना। तो लुग़वी माना यह होगा कि कुरान वो किताब है कि जिसको बार बार पढ़ा जाए। बाज़ हज़रात ने कुरान का जो लफ्ज़ी माना, जो इसकी मीनिंग्स जो बताई हैं, वो ये भी बताई हैं कि मिलाना और जमा करना, ये भी कुरान का लफ्ज़ी माना में बयान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ कब होता है? गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला पहली वही नाजिल फरमाते हैं और सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयात इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से लेकर 5 आयात तक अल्लाह तबारक व ताला नाजिल फरमाते हैं। 23 बरस तक कुरान मजीद जो है वो एक के बाद दीगरे नाजिल होता चला जाता है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नुज़ूल का मुकम्मल अरसा जो है वो 23 बरस का है। कुरान मजीद को मुहैमिन भी कहा गया है। साबका जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल फरमाई हैं, चूँकि वक्त के गुजरने के साथ साथ वो तमाम की तमाम किताबें दुनिया से ख़त्म हो गईं और लोगों ने उन किताबों में, उन सहीफ़ों में रद्द बदल कर दिया, लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है कि जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जुमला तमाम आसमानी किताबों के जो मज़ामीन थे उन्हें कुरान मजीद में बयान कर दिया गया है। तो जो कुरान जो फर्स्ट चैप्टर है मौज़ूआती मुताले का, इसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया, पहला चैप्टर मौज़ूआती मुताले का वो है कुरान मजीद। हमने इसको आज के जो लेक्चर में हम कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ आपके सामने बयान करेंगे। तो ये सवाल कैसे आता है पेपर में, ज़रा ये समाप्त कर लीजिए। सवाल नंबर 1 इस चैप्टर का, कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो आइए हम इस सवाल का जवाब जानते हैं। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ। कुरान का लफ्ज़ क़िराअतुन से लिया गया है जिसका माना है पढ़ना। लिहाजा कुरान का लुग़वी माना यह हुआ कि वो किताब जो बार बार पढ़ी जाती है। और बाज़ उलमा के नज़दीक कुरान का माना मिलाना और जमा करना भी है, जिसका मफ़हूम यह हुआ कि कुरान मजीद अपने अंदर बहुत से उलूम व फ़नून जमा किए हुए है, जबकि शरई इस्तिलाह में कुरान मजीद से मुराद ऐसी किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है और नमाज में उसकी तिलावत की जाती है। ज़माना नुज़ूल, दूसरी हेडिंग, कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ मक्का की मशहूर गार हिरा से हुआ। सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयात रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुई। उसके बाद यह सिलसिला तकरीबन 23 साल तक जारी रहा। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़हनी रहनुमाई और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान मजीद उतारा। गोया कि कुरान मजीद क़यामत तक इंसानियत की मुकम्मल रहनुमाई और हिदायत का सरचश्मा है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरी हेडिंग है महफूज किताब। कुरान मजीद साबका कुतुब समाविया की तस्दीक वाली किताब है और उनकी तालीमात की मुहाफिज और निगहबान है। अल्लाह तबारक व ताला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अंबिया मबऊस फरमाए थे और उनमें से बाज़ पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई थीं, लेकिन उन अंबिया की तालीमात और उन पर नाजिल शुदा किताबें अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, व अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। सूरतुल माइदा आयत नंबर 48। तर्जुमा, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है, उससे पहले जो आसमानी किताबें आईं उनकी तस्दीक करने वाली है और उनकी मुहाफिज और निगहबान है। कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहने का मतलब यह है कि इन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज न रह सके
उन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदर अज़सरे नौ बयान करके महफूज कर दिया है। यही वजह है कि कुरान पाक की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर ज़माने में अमल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपका काम यह है कि आपने कुरान मजीद के इस मुख्तसर तारुफ को अपनी नोट्स बुक में राइट डाउन करना है और अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।